रेवाड़ी में राव इंद्रजीत ने दिखाए अपने तेवर। बड़ी जानकारी दे दें आपको, बावल में केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम से गैर हाजिर रहने को जायज ठहराया। अपनी सरकार पर बरसे राव इंद्रजीत। प्रोटोकॉल को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने सवाल उठाए हैं। कार्यक्रम में प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। तेवर दिखाते हुए नजर आए राव इंद्रजीत सिंह। और मैं ये कह सकता हूं कि जो ये कार्यक्रम बावल का था, भारत सरकार की तरफ से, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से था। और वास्तविकता ये है कि जो प्रोटोकॉल निभाना चाहिए था, भारत की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने शायद वो प्रोटोकॉल निभा नहीं पाए। जो आज तक मेरे को न बावल के एमएलए को इनविटेशन पत्र मिलना चाहिए था, वो इनविटेशन पत्र आज तक नहीं मिला। कार्यक्रम से पहले ज़रूर मेरी बात हमारे मुख्यमंत्री जी से हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो प्रोटोकॉल की उल्लंघना हुई है उसको हमने दुरुस्त करवाने के लिए बाबू लोगों को कह दिया है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो 2 दिन से उससे पूर्व हरियाणा के अंदर इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो कार्यक्रम का कार्ड चल रहा था, जिस इनविटेशन का कार्ड आज के दिन हमको आज तक मिला नहीं है, उसके उपरांत का भी कार्ड हमको आज तक मिला नहीं है, उसके बारे में सभी को पता चल गया था कि यहाँ के चुने हुए नुमाइंदों की अनदेखी हुई है। ये चिट्ठी मैंने हमारे भारत सरकार के मंत्री को लिखी है और हरियाणा वालों के बारे में कोई गिला नहीं। हरियाणा वालों ने तो अभी एंड टाइम के ऊपर चीफ मिनिस्टर ने आकर अपनी मौजूदगी दर्शाई थी। लेकिन कोई भी कार्यक्रम हो, कहीं पर भी हो, वहाँ के स्थानीय नेताओं को नज़रअंदाज करके उचित नहीं होता, ये मेरा कहना है। और इसीलिए अगर मैं नहीं गया या बावल के एमएलए नहीं गए, उसको किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों ने ये कार्ड बनाया था उन्होंने गलती करी है और उसको हमने जहाँ पर कहना था वहाँ कह दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्याम, कौन सा प्रोटोकॉल है जिसको लेकर सवाल उठा रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह? जी रंजना, देखिए अभी कुछ दिन पहले बावल के एक कृषि विश्वविद्यालय के अंदर किसानों के लिए एक कार्यक्रम रखा गया था और फसलों की किस प्रकार फसलों की पैदावार बढ़ाई जाए, किस प्रकार पानी का संरक्षण किया जाए। तो उसमें हजारों किसान वहां पर पहुंचे थे और उस दिन राव इंद्रजीत को भी वहां पहुंचना था, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। लेकिन यहाँ पर उपस्थित नहीं थे और तब से लेकर अब तक लगातार सोशल मीडिया पर, दूसरे टीवी चैनल्स पर और अखबारों की सुर्खियां बनता रहा कि रेवाड़ी में मुख्यमंत्री की अनदेखी की गई। रेवाड़ी में सांसद राव इंद्रजीत के द्वारा और तीनों विधायकों के द्वारा, क्योंकि रेवाड़ी, कोसली और बावल तीनों विधायक भी वहां पर उपस्थित नहीं थे और पूरी रैली के अंदर ये चर्चा का विषय रहा। और तब से लेकर अब तक लगातार इससे जवाब मांग रहा था। सोशल मीडिया भी मांग रहा था, अखबार वाले भी मांग रहे थे, टीवी चैनल्स वाले, पूरा मीडिया जवाब मांग रहा था, लेकिन जवाब नहीं दे रहा था कोई, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि राव इंद्रजीत की मर्जी के खिलाफ जो है वो कुछ बोल पाए या मीडिया के सामने आकर स्पष्ट रूप से कह सके। रंजना, अभी हाल ही के अंदर जो मंडल अध्यक्ष थे उनको भी नोटिस दिया गया, कारण बताओ नोटिस दिया गया कि इनकी उपस्थिति क्यों नहीं रही वहां पर इतने बड़े कार्यक्रम के अंदर। और भी पूरी अहीरवार की आन बान शान का सवाल था कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत नहीं पहुंचे। लेकिन कल जब शपथ ग्रहण समारोह था रेवाड़ी धारवाड़ा के अंदर, ये वहां पर पहुंचे तो मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने अपने तल्ख तेवर बताते हुए कहा कि उन्हें इनविटेशन ही नहीं मिला और ना ही विधायकों को इनविटेशन मिला और इस पर किसी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए अगर ये नहीं आए। लेकिन ये चीज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि स्थानीय नेताओं की, सांसद की इस प्रकार से अनदेखी की जाए। जी श्याम, जिस कार्यक्रम में राव इंद्रजीत सिंह नहीं थे, जिस कार्यक्रम को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं, वहां मौजूद कौन कौन था?
देखिए रंजना, जो भाजपा हमेशा एक सवालिया निशान लगाती है विपक्ष पर कि उनमें आपसी मतभेद हैं, लेकिन रैली में मतभेद साफ दिखाई दिए भाजपा के अंदर भी। सिर्फ जिला अध्यक्ष वंदना पोपली और जो कार्यकर्ता थे वो ही कुछ 2-4-5 कार्यकर्ता ही नजर आए, लेकिन मंच पर मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ही दिखाई दे रही थी। ना तो बावल के विधायक थे, ना कोसली के विधायक थे, ना रेवाड़ी के विधायक थे, और जानी मानी हस्ती जो 5 बार सांसद रह चुके हैं राव इंद्रजीत, वो भी नहीं थे। यही चर्चा का विषय लगातार हर एक की जुबान के ऊपर था। लेकिन कल आखिर जब मीडिया ने उनसे पूछा तो राव इंद्रजीत ने स्पष्ट अपनी नाराजगी जताई कि उनकी अनदेखी की गई। तो फिर किसी को क्यों नाराजगी कि वो वहां पर नहीं पहुंचे, और आगे भी अगर ऐसा हुआ, किस बात को लेकर अनदेखी की बात कह रहे हैं? किस ऐसा क्या हो गया जो राव इंद्रजीत सिंह, देखिए बड़े नेता हैं, बड़ा कद रखते हैं, जब कांग्रेस में थे तब भी कद्दावर थे, बीजेपी में आए तब भी कद्दावर थे। उन चुनिंदा लोगों में राव इंद्रजीत सिंह का नाम लिया जाता है जो अपनी टर्म्स और कंडीशंस के लिए जाने जाते हैं, कि वो अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ते हैं, तलखी दिखाने से कभी पीछे नहीं हटते। ऐसे में किस बात को लेकर वो ये कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया और उनकी अनदेखी की गई? बिल्कुल, देखिए जो निमंत्रण कार्ड जो बना था, निमंत्रण कार्ड जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी, कृषि मंत्रालय का ये वाला पूरा कार्यक्रम था, केंद्र सरकार का कार्यक्रम था, और ये केंद्र के ही नुमाइंदे हैं, और इतनी बड़ी शख्सियत के पास वो कार्ड ना पहुंचना, जबकि सोशल मीडिया पर लगातार वो कार्ड वायरल हो रहा था, टीवी चैनल्स पर वायरल हो रहा था, जिसमें राव इंद्रजीत का नाम तक नहीं था, तीनों विधायकों का नाम तक नहीं था, और उनको वो इनविटेशन दिया ही नहीं गया। तो इसी चीज से वो नाराज हुए कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है, जिसे लेकर उन्होंने भारत सरकार को, के मंत्री को एक पत्र भी लिखा है और अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है कि उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, जिसके जिम्मे ये कार्ड बांटने की, इनविटेशन देने की जिम्मेदारी थी। जी रंजना, कुल मिलाकर जो बार बार कहा जाता है कि पार्टी में सब कुछ सही चल रहा है, और राव इंद्रजीत ऐसा पहली बार नहीं है, अपनी नाराजगी को जाहिर कर रहे हैं, इससे पहले भी अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। राव नरबीर और राव इंद्रजीत सिंह के बीच जो कभी तालमेल नहीं बैठ पाया वो भी बार बार सामने आता रहा है, यानी कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अभी पार्टी में, ये कहा जा सकता है। श्याम रंजना, देखिए यहाँ आपको ये भी बताना चाहे कि जिसने भी आज तक राव इंद्रजीत की खिलाफत की, उसने कहीं ना कहीं चोट ही खाई राजनीति में, वो पीछे गया। यही हुआ राव नरबीर के साथ 2019 में, जब उन्होंने खिलाफत की थी राव इंद्रजीत सिंह की, और वो उन्हें टिकट से ही वंचित कर दिया गया था, टिकट ही नहीं दी गई थी उन्हें गुरुग्राम से। लेकिन आज भी अगर माने तो राव इंद्रजीत, जब नरबीर का कोई कार्यक्रम होता है रेवाड़ी के अंदर, तो राव इंद्रजीत का जो खेमा है, उसके जो कार्यकर्ता हैं, उसके नजदीकी है, वो उनके कार्यक्रम में बिल्कुल नजर नहीं आते। कई बार हमने पूछा राव नरबीर से कि क्या कारण है कि राव इंद्रजीत के कार्यकर्ता या उनके समर्थक आपके कार्यक्रम में नहीं आते कभी भी, ऐसा क्या है? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये अपने अपनी सोच का नतीजा है, कोई किसी की सोच को बदला नहीं जा सकता। इस बारे में बेहतर वही बता सकते हैं कि उनके कार्यकर्ता या समर्थक इनके कार्यक्रम में क्यों नहीं आते, जबकि एक ही पार्टी का बैनर है, दोनों ही भाजपा के नेता हैं। जी रंजना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम इस जानकारी के लिए।